सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम वर्ड्स आप सभी को बताने वाले हैं ना, वो आप लोगों के लिए रामबाण तरीका होने वाला है। यानी कि जितने भी वर्ड्स हम बताने वाले हैं सारे के सारे बेसिक वाले होने वाले हैं, जिनके माध्यम से ही सारे के सारे आदमी जो है बातें किया करते हैं। यानी कि ये शब्द अगर यूज ना करें ना तो अंग्रेजी में बात ही नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से वर्ड होने वाले हैं, और पूरे 40 से भी ज़्यादा वर्ड होने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा फंटास्टिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, और जिनको भी अंग्रेजी बिल्कुल पढ़ना नहीं आता और बोलना नहीं आता, यानी कि दोनों चीज़ हम इस वीडियो में सिखाते हैं। हर एक वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना तथा बोलना दोनों सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना ताकि एक भी रूल आप मिस ना कर पाए और अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सके। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। हमारा सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है? आई। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं? आई। और आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं होता है। जब भी अपने बारे में हम कुछ बताते हैं तो आई का प्रयोग करते हैं या माई का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आई का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे में बोलेंगे आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए गर्ल, आई एम ए टीचर। तो यानी कि इस तरीके से आप अपना बारे में प्रोफेशन के तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान से समझिए, लिखा हुआ है एच और ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? हे, नहीं नहीं नहीं। इसे क्या पढ़ना? एच का उच्चारण ह कर देना है और ई का उच्चारण एकले कर देना है। तो क्या हो गया? हे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है जी। देखिए क्या करना है, ई का उच्चारण जब भी दो लेटर के साथ रहेगा तो उसका जो उच्चारण है दीर्घी हो जाएगा। तो क्या हो गया? ही। क्या हो गया? ही मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है वह। क्या होता है? ही मतलब वह होता है। और इसका प्रयोग जो है पुल्लिंग के लिए यानी कि पुरुष के लिए किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो प्रयोग है पुल्लिंग के लिए किया जाता है। जैसे में ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि वह एक तेज लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज़ माई फादर, यानी कि वे मेरे पिताजी हैं। इस तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एस एच ई। तो एस का उच्चारण तालाब ऐसा करना है एस एच का, और ई का यहाँ पर भी दीर्घी हो जाएगा। हो गया सी। सी मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है वह, लेकिन इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि कोई लड़की हो गया, औरत हो गया, उसके लिए किया जाएगा। जैसे में बोलेंगे सी इज माई सिस्टर, यानी कि वह मेरी बहन है। सी इज माई मदर, यानी कि वह मेरी माँ है। इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। सी इज माई डॉटर, यानी कि वह मेरी बेटी है। ऐसा सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, है ना। तो लिखा हुआ आई एस, तो आई का उच्चारण हर्षी कर देंगे, एस का उच्चारण ज, तो हो गया इज। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इज। क्या पढ़ना है? इज। इज मतलब क्या होता है? क्या होता है? इज मतलब है। अब इसका मतलब तो है होता है, और इसका प्रयोग कब किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे में दिस दैट, दिस दैट हो गया, आई दिस दैट हो गया, और ही के साथ, सी के साथ, ठीक है, और एक नाम के साथ इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे में दिस इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, और सी इज अ गुड गर्ल, यानी कि इज का प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो ए आर ई है, तो इसे आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर। क्या पढ़ेंगे जी? आर। आर मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है। बस इसका अपोजिट हो जाता है इसका। जैसे में इसका दीज, दोज, दो नाम के साथ, दे के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि पुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में दे आर माई फ्रेंड्स, यानी कि वे लोग मेरे दोस्त है, ठीक है। दीज आर मैंगोज, यानी कि ये आम है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दीज आर हो गया, दीज के साथ भी प्रयोगी हो गया। अब लिखा हुआ ए एम, तो इसे एम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम। एम मतलब क्या होता है? एम मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ। जैसे में इसका प्रयोग जो है हमेशा आई के साथ ही किया जाता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई एम ए, जैसे में आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए इंटेलिजेंट बॉय, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं एम का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान समझिए, डब्ल्यू ए एस। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? वॉच। नहीं, इसे पढ़ना वॉच। क्या पढ़ना है? वॉच। वॉच मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है था। अब इसका प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं ही वॉज थीप, यानी कि वह चोर था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ही वॉज बैड बॉय, यानी कि वह बुरा लड़का था, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा? डब्ल्यू ई आर ई। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वर्ड। क्या पढ़ते हैं? वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड मतलब क्या होता है? थे। अब इसका प्रयोग जो है पुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे दे वर थीप्स, यानी कि वे लोग चोर थे, ठीक है। दे वर
लीडर्स यानी कि वे लोग नेता थे। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टी ओ, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टू। टू का मतलब क्या होता है, से या को होता है, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम टू गो, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। या आई एम गो टू पटना, तो यहाँ पर भी टू आ गया ना। आई एन है तो इसे हम पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं, इन। इन मतलब क्या होता है, में होता है। इन मतलब में आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इनका मतलब क्या होता है, अंदर भी बोल सकते हैं, या इनका मतलब में भी होता है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, यूपी, तो इसे हम पढ़ते हैं उप, नहीं इसे हम लोग पढ़ते हैं अप, यानी कि यू का चयन यहाँ पर अ कर देना है। अप मतलब क्या होता है, ऊपर, क्या होता है, ऊपर, ठीक है। गो अप यानी कि ऊपर जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ है ओ एन, तो इसे हम पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं, ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब पर भी होता है, चालू भी होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे में देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है। ऐसे सेंटेंस बनाने होंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा वर्ड है डी ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं डू। डू का मतलब होता है करना। क्या होता है, डू मतलब करना होता है। जैसे में किसी को बोलेंगे डू समथिंग, यानी कि कुछ करो। डोंट डू समथिंग यानी कुछ मत करो, ऐसे बोल सकते हैं। एस ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं शो। क्या पढ़ते हैं, शो। शो मतलब क्या होता है, इसलिए, इसलिए या ऐसा भी होता है, ठीक है, याद रखना है। बी ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बी। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है होना। बी मतलब होना होता है। जैसे मैं आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर चिकित्सक बनना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि बनना चाहता हूँ यानी कि होना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा एम ई, तो इसे हम पढ़ते हैं मी। क्या पढ़ते हैं, मी। मी मतलब क्या होता है, मुझे। मी मतलब मुझे, ठीक है। ही लाइक्स मी यानी कि वह मुझे पसंद करता है, ऐसे बोल सकते हैं। सी लाइक्स मी यानी कि वह मुझे पसंद करती है। एन ओ, तो इसे हम पढ़ते हैं नो। नो मतलब क्या होता है, नहीं। नो मतलब नहीं, ठीक है। आई एम नॉट ए गर्ल, यस सर, जब भी आपको नहीं बोलना है उस समय भी नो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू ई, तो यहाँ पर भी वी, यानी कि इसका दीर्घोच्चारण कर देंगे। वी मतलब क्या होता है, हम लोग। क्या होता है, हम लोग। जैसे वी आर गुड ब्रदर्स, यानी कि हम लोग अच्छे भाई हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वी आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग जो वीडियो में बने रहिए ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। वाई ओ यू आर, इसमें पढ़ते हैं योर। क्या पढ़ते हैं, योर। योर मतलब क्या होता है, योर मतलब तुम्हारा। क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में ही इज़ योर ब्रदर, यानी कि वह तुम्हारा भाई है। ही इज़ योर फादर, यानी कि वे तुम्हारे पिताजी हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई ओ यू, तो इसमें पढ़ते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है, तुम या आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप लोग, तुम लोग भी होता है इसका अलग अलग प्रयोग करने पर, ठीक है। यू आर ए गुड बॉय, यानी कि आप एक अच्छे लड़के हो या तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक हो। एच आई एस, तो इसमें पढ़ते हैं हिज। हिज मतलब क्या होता है, तो हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है, हिज मतलब उसका, ठीक है। और हिज का प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। हिज बुक यानी कि उसका किताब, ऐसे बोल सकते हैं। एच ई आर है तो इसमें पढ़ते हैं हर, ठीक है। हर मतलब उसकी, ठीक है। हर मतलब क्या होता है, उसके। इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है एच आई एम, तो इसमें पढ़ते हैं हिम। हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब उसे या उसका भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर हिम, यानी कि उसके लिए है, ऐसे बोल सकते हैं। ओ यू आर, तो ओ यू का चयन आव करना है, आर से रत हो गया। आवर, आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है, आवर मतलब हमारा। दिस इज आवर होम, यानी कि हम लोगों का घर है, ठीक है। दिस इज आवर स्कूल, यानी कि हम लोगों का विद्यालय है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है एम आई एन ई, तो इसे मीने नहीं माइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, माइन। माइन मतलब क्या होता है, माइन मतलब होता है मेरा, ठीक है। दिस इज़ फॉर माइन, दिस इज़ फॉर माइन यानी कि मेरे लिए ऐसे बोल सकते हैं। इट्स माइन यानी कि हम मेरा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे में दिस इज़ फॉर मी लगता है, लेकिन अगर आपको बोलना है यह मेरा है तो बोलेंगे इट्स माइन, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे दिस कलर इज माइन, दिस बुक इज माइन, ऐसे भी बोल सकते हैं। टी एच ई आ रही है तो इसमें पढ़ते हैं दियर। क्या बोलते हैं, दियर। दियर मतलब क्या होता है, दियर मतलब होता है उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टी एच ई एम, तो हम पढ़ते हैं देम। देम मतलब क्या होता है, उनका। क्या होता है, देम मतलब उनका होता है, याद रखना। देम मतलब उनका, ठीक है। टी एच आई एस, तुम पढ़ते हैं दिस। क्या पढ़ते हैं, दिस। दिस मतलब क्या होता है, यह, ठीक है। दिस मतलब यह। जैसे मैं दिस का प्रयोग करना आपको बताई है कि कैसे करना है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ध्यान समझिएगा, लिखा हुआ दैट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, दैट। दैट का मतलब क्या होता है, वह। दैट मतलब वह होता है। जैसे में दैट इज अ गुड गर्ल, यानी दैट इज अ गुड गर्ल, यानी कि वह अच्छी लड़की, ऐसे बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है THES, तो इसमें पढ़ते हैं दीज। क्या पढ़ते हैं? दीज। दीज मतलब क्या होता है जी? दीज का मतलब होता है वे सब, ठीक है, वे सब। वैसे बोलेंगे दीज, सॉरी यार ये सब होगा तो वे सब मतलब ये सब होगा। जब भी कोई चीज़ पास में हो, ज़्यादा हो, तो दीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे में दीज आर बॉस, दीज आर बुक्स, दीज आर पेन्स, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है THOS, तो इसमें पढ़ते हैं दोज, ठीक है। दोज मतलब क्या होता है? वे सब, यानी कि कोई चीज़ दूर है थोड़ा पर, ठीक है, और उसको संकेत करने के लिए दोज आर डॉग्स, दोज आर कैट्स, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। WHO, तो इसमें पढ़ते हैं हु। यहाँ पर W जो है ना साइलेंट होता है, इसमें पढ़ते हैं हु। हु मतलब क्या होता है? हु मतलब कौन, हु मतलब कौन। जैसे में हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, आप कौन हो, ऐसे बोल सकते हैं। IT है तो इसमें पढ़ते हैं इट। इट का मतलब क्या होता है? यह होता है, इट मतलब यह। इट इज क्रैब, यानी कि यह केकड़ा, ऐसे बोल सकते हैं। WHAT, तो इसमें पढ़ते हैं व्हाट। क्या पढ़ते हैं? व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट मतलब क्या। व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, समझिएगा ध्यान से। HOW, इसमें पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं? हाउ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं किसी से मिलते हैं तो, ठीक है। WHER, इसमें पढ़ते हैं वेयर। वेयर मतलब कहाँ। वेयर मतलब कहाँ, यानी कि वेयर डू यू लिव, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। WHEN, तो पढ़ते हैं वैन, या ऐसा ही पढ़ते हैं वैन। वैन मतलब कब। वैन मतलब क्या होता है? कब। जैसे व्हेन डू यू स्लीप, यानी कि तुम कब सोते हैं। व्हेन डू यू रीड, यानी कि तुम कब पढ़ते हो, ऐसे बोल सकते हैं। WHOAC, तो पढ़ते हैं हुज। क्या पढ़ते हैं? हुज। हुज मतलब क्या होता है? किसका या किसकी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे यह किसकी किताब है, तो बोलेंगे हुज बुक इज दिस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा वर्ड है क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना, मिस नहीं कीजिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर HER, इसमें पढ़ते हैं हियर। क्या पढ़ते हैं? हियर। हेयर मतलब हेयर पढ़ते लिखते हैं, लेकिन हियर ही पढ़ना है, ठीक है। हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ। कम हियर, यानी कि यहाँ आओ, इससे बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। THER, इसमें पढ़ते हैं देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। देयर मतलब वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, ठीक है। ONCE, तो इसमें पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस। जब भी सी साथ में रहेगा उसका चांस स करना है। वंस मतलब एक बार। क्या होता है? वंस मतलब एक बार, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक समय की बात है या एक बार की बात है। WHIC, तुम पढ़ते हैं विच। क्या पढ़ते हैं? विच। विच मतलब क्या होता है? कौन सा। विच मतलब कौन सा, ठीक है। विच बुक इज विच यू प्रेफर, इसे बोल सकते हैं। तुम्हें मतलब कौन सा किताब तुम्हें अच्छा लगा। SID, इसमें पढ़ते हैं साइड। क्या पढ़ते हैं इसे? साइड। साइड मतलब क्या होता है? बगल। साइड मतलब बगल, बगल में बोल सकते हैं। FAR, इसमें पढ़ते हैं फार। क्या पढ़ते हैं? फार। फार मतलब दूर। फार मतलब क्या होता है? दूर होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है NEAR, तो इसमें पढ़ते हैं नियर। क्या पढ़ते हैं जी? नियर। नियर मतलब क्या होता है? पास में या नज़दीक में, ठीक है, याद रखना। नियर मतलब पास या नज़दीक। SOME, तो इसमें सोम नहीं शाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शाम। सम मतलब क्या होता है? कुछ। इस सम बॉय, सम गर्ल्स, इसे बोल सकते हैं, ठीक है। LES, तो इसमें पढ़ते हैं लेस। क्या पढ़ते हैं? लेस। लेस मतलब क्या होता है? कम होता है। लेस मतलब कम, जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। लेस वाटर, लेस मिल्क। नेक्स्ट क्या है हमें समझिएगा, MORE, तो इसमें पढ़ते हैं मोर। मोर मतलब क्या होता है? ज़्यादा। मोर मतलब ज़्यादा होता है, जैसे मोर बॉयज, मोर गर्ल्स, ऐसे, ठीक है। LONG, इसमें पढ़ते हैं लॉन्ग। क्या पढ़ते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा होता है, ठीक है। लॉन्ग मतलब लंबा, ओके। अब SOHORT, इसमें पढ़ते हैं शॉर्ट। क्या पढ़ता है? शॉर्ट। शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा होता है। शॉर्ट मतलब छोटा, याद रखना है, ठीक है। BIG, तो इसमें पढ़ते हैं बिग। क्या पढ़ते हैं? बिग। बिग मतलब क्या होता है? बिग मतलब होता है बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट TALL, तो इसमें पढ़ते हैं टॉल। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं।